आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप मेन्यू को। और टाइप मेन्यू में से 19 मेन्यू को स्टार्ट करेंगे और इसमें इंसर्ट ब्रेक करेक्टर है। 20 नंबर पे है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। और 20 नंबर 1 पे शो हिडन करेक्टर्स है। 22 पे टाइप ओरिएंटेशन। 23 पे लेगेसी टेक्स्ट है। तो इनको हम आज वन बाय वन सीखते हैं इसी क्लास में। मैं आपको बता दूं कि जहां पे टाइप मेन्यू में आएंगे, टाइप मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे है इंसर्ट ब्रेक करेक्टर है और इसमें फोर्स लाइन ब्रेक है। और इसी तरह यहाँ पर फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, शो हिडन करेक्टर है, टाइप ओरिएंटेशन है, लिगेसी है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये शो हो रहा है लेकिन इसका सब मेन्यू यहाँ पे हाइड है। इसी तरह यहाँ पे फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट यहाँ पर ये भी हाइड है और शो हिडन करेक्टर्स। जब इस पे अप्लाई करेंगे तो इसके करेक्टर्स जो है वो उस पे अप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे टाइप ओरिएंटेशन और लिगेसी टेक्स्ट है, ये दोनों हाइड हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस आर्ट बोर्ड पे और इस आर्ट बोर्ड पे आके मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ डमी के तौर पे। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे ये देखें कि ये टेक्स्ट मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? जहाँ जैसे कि यहाँ पर मौजूद है कि इंसर्ट ब्रेक करेक्टर है। अब यहाँ पे पहले से ही ये होना चाहिए कि ये देखें इंसर्ट ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि वहाँ से काटना, रोकना, सेपरेट करना। तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये कर्सर यहाँ पे ब्लैंक कर रहा है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे टाइप मेन्यू में आऊँगा। टाइप मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट ब्रेक करेक्टर है, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये देखें यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये फोर्स लाइन यहाँ पर नीचे आ गई। यहाँ पर मैंने रख कर इसको अप्लाई किया। मैं दोबारा से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ पर मैं रख देता हूँ। रखने के बाद यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे ओ पे है, ओ के बाद मैं इसे पहले कर देता हूँ और एल पे लगा लेता हूँ। अब ये एल से पहले यहाँ पर मेरा कर्सर है। मैं दोबारा से टाइप मेन्यू में आऊँगा और टाइप मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट ब्रेक करेक्टर है और यहाँ पे फोर्स्ड लाइन ब्रेक है। तो मैंने जैसे ही लाइन ब्रेक किया तो यहाँ से ये यहाँ पर आ गया है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम बुक्स में यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे कि एक वर्ड है और उसके नीचे यहाँ पर दूसरा वर्ड जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से उसकी स्पेस भी इसी के अंदर लगा दी जाती है। तो इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। आप बुक्स बना अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई ब्रोशर बनाना चाहते हैं, फ्लायर बनाना चाहते हैं तो उसको टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए आप इस मेन्यू को यूज़ करेंगे जो कि टाइप मेन्यू में मौजूद है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आपको बताऊं कि जैसा कि फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन अभी शो हो गया है। जब मैं इस पे यहाँ पे ये देखें कि मैं आपको इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे जैसा कि टाइप टूल है तो मैं यहाँ पे आके टाइप टूल पे जैसे कि टी है, टी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे टाइप टूल है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह ड्रॉ करूँगा तो ये देखें ये एक बॉक्स शो हो रहा है। जैसे ही मैं माउस को यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे छोड़ दूँ तो यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट फिल हो जाएगा। जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे ये देखें कि इसके अंदर टेक्स्ट आ गया है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जैसा कि यहाँ पर हम आएंगे, अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करूं तो तब भी ये आ जाएगा। यहाँ पे एडिट में आके यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे आ जाएं। प्रेफरेंसेस पे आने के बाद यहाँ पे जनरल पे आकर यहाँ से कंट्रोल शॉर्टकट की अगर हम यूज़ करें,
कंट्रोल के करेंगे तो तब भी शो होगा। मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँ तो ये देखें कि प्रेफरेंसेस मेरे पास यहाँ पे बेसिक सेटिंग है तो ये शो हो जाएंगी। अब मैं यहाँ से अगर कैंसिल कर दूँ, कैंसिल करने के बाद दोबारा से मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के प्रेस कर दिया, के प्रेस करने के बाद ये मेरे पास प्रेफरेंसेस की सेटिंग आ गई हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ये टाइप टूल के रिलेटेड है तो हम यहाँ पे टाइप पे आएंगे। टाइप पे आने के बाद यहाँ पे ये देखें ये टाइप के रिलेटेड यहाँ पर मेन्यू है। तो मैं यहाँ से आके सबसे लास्ट से सेकंड वाले पे ये फिल न्यू टाइप ऑब्जेक्ट विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। अगर इस पे चेक मार्क होगा तो जैसे कि हम टेक्स्ट को ड्रा करते हैं और उसके अंदर बॉक्स के अंदर टेक्स्ट जो टेक्स्ट एरिया है उस टेक्स्ट एरिया के अंदर टेक्स्ट आ जाता है। तो इसी तरह अगर यहाँ से इसको चेक मार्क लगे रहने देंगे तो ये टेक्स्ट एरिया के अंदर आ जाएगा। और जब यहाँ से चेक मार्क को ख़त्म करेंगे तो हम टाइप टूल से ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट वहाँ पर मौजूद नहीं आएगा और वहाँ से शो भी नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। अभी जो मैंने किया है ये इस पर टिक मार्क है तो तभी वहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। तो अब मैं इस पे चेक मार्क को ख़त्म करके ओके करके फिर आपको बता देता हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं दोबारा से यहाँ पे आके इसका चेक मार्क को ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ। टाइप टूल को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट मेरे पास ये एरिया है, मैंने एरिया को सिलेक्ट कर दिया है। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं छोड़ दूँ तो जैसे ही मैंने छोड़ दिया यहाँ पे ये देखें कि कोई भी टेक्स्ट मेरे पास मौजूद नहीं है, कोई भी टेक्स्ट नहीं आ रहा। तो ये तब वर्किंग करेगा जब यहाँ पे हम एडिट में आके प्रेफरेंसेस पे आएंगे और यहाँ से जनरल पे जाके यहाँ पे टाइप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको चेक मार्क को लगे रहने देंगे। जब ये चेक मार्क होगा तो तब हमारा टाइप टूल काम करेगा। अब मैं यहाँ पे आकर इसको चेक मार्क को लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये टाइप टूल को सिलेक्ट किया हुआ है तो मैंने बाहर सिलेक्शन को क्लिक नहीं किया, मेरा यही टूल सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर आकर यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो ये इसके रिलेटेड जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये देखें इसके अंदर टेक्स्ट आ गया है। तो ये इसके अंदर टाइप मेन्यू में यहाँ पे ये फिल विद प्लेस होल्डर इसीलिए वर्किंग कर रहा है कि यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जनरल में जाके यहाँ पे टाइप पे इसको चेक मार्क लगा है तो तब ये वर्किंग कर रहा है। अगर वहाँ पे वह चेक मार्क नहीं होगा तो वर्किंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे है कि शो हिडन कैरेक्टर्स है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से टाइप में आएंगे और टाइप में आने के बाद शो हिडन कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह के ये कैरेक्टर्स यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसे ख़त्म करना है तो दोबारा से आकर यहाँ पर शो हिडन कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं दोबारा से टाइप मेन्यू में आकर यहाँ पे आपको बता दूँ कि टाइप ओरिएंटेशन है तो मेरे पास टाइप ओरिएंटेशन जैसे कि यहाँ पर दो मौजूद हैं, जैसा कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो मैं टाइप ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को लिया और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे लाकर रख दिया है। अब मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं ई से पहले और आर के बाद यहाँ पर लाकर ये कर्सर को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये कर्सर ब्लैंक कर रही है। अब मैं दोबारा से टाइप मेन्यू में आकर यहाँ से टाइप ओरिएंटेशन को चेंज करूँ, यहाँ से मैं वर्टिकली करूँ तो ये देखें ये वर्टिकली चेंज हो गई हैं। अब मैं यहाँ से दोबारा टाइप मेन्यू में आकर यहाँ पे टाइप ओरिएंटेशन पे जाकर यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें टेक्स्ट मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया है।
तो मैंने पहले वर्टिकली किया तो वर्टिकल ये टेक्स्ट हो गया, और अब मैंने दोबारा से हॉरिजेंटल पे क्लिक किया तो ये हॉरिजेंटल हो गया है। अब इसमें लास्ट है मेरे पास लिगेसी टेक्स्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये लिगेसी टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे हाइड ही होगा। ये तब शो होगा जब हमारे पास कोई टेक्स्ट, जब हम इंपोर्ट करेंगे। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि ये लिगेसी टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है, कि जब हमारे पास कोई पुराना वर्जन है, जैसे कि हम कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एडोब इलस्ट्रेटर है मेरे पास, अगर 2016 है, लेकिन मैंने जो वर्किंग की है, जो डिज़ाइन मैंने 2016 एडोब इलस्ट्रेटर में बनाए हैं, अब मैं एडोब इलस्ट्रेटर 2016 को यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी एडोब इलस्ट्रेटर 2022 अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर 2022 में वो टेक्स्ट मौजूद नहीं है जो कि मैंने 2016 में एडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ किया था। तो अब मैं, जैसा कि एडोब इलस्ट्रेटर 2022 यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं एडोब इलस्ट्रेटर 2022 में उसको ओपन करूँगा, तो अगर मेरे पास वो टेक्स्ट मौजूद हुआ तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर मेरे पास टेक्स्ट मौजूद ना हुआ तो वो एरर शो कर देगा। तो ये लिगेसी मीन्स के ओल्ड फॉन्ट में अगर यूज़ करूँगा तो ये एरर शो होगा, जबकि यहाँ पर इसमें मौजूद अगर ना हुआ। अगर इसमें मौजूद हुआ तो ये ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एरर शो किया तो फिर ये ओपन नहीं होगा। अगर इसमें अपडेटेड हुआ तो वो टेक्स्ट तो इसमें ओपन हो जाएगा 2022 एडोब इलस्ट्रेटर में। तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर होगा अपडेटेड ऑल लिगेसी टेक्स्ट होगा। तो इस पे जब चेक मार्क लगाएंगे तो ये अपडेटेड आ जाएगा। अगर अपडेटेड सिलेक्टेड लिगेसी टेक्स्ट हुआ तो उस पर हम चेक मार्क लगा देंगे। अगर ये लिगेसी टेक्स्ट हमारे पास शो हो जाएगा तो फिर हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जिस टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो अभी ये मेरे पास तभी शो नहीं हो रहा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेरे पास जैसे कि यहाँ पे फ़ोटोशॉप है, तो फ़ोटोशॉप में मैं आकर यहाँ पे ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो ये यहाँ पे लिगेसी नाम के टेक्स्ट के साथ मैंने इसे फ़ाइल को सेव किया है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर में। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि ये देखें, मैंने ये नाम इसका लिखा है कि लिगेसी टेक्स्ट। अब मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे ये देखें कि मैं अगर इसे सेव एज़ करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर की कोई भी यहाँ पर वर्जन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आकर मैं एडोब इलस्ट्रेटर में इसे सेव नहीं कर सकता। तो ये फैसिलिटी सिर्फ कोरल ड्रा में मौजूद है कि हम वहाँ पे जाके इसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर के अलावा यहाँ पे फ़ोटोशॉप में मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर की मौजूद होता तो मैं यहाँ से इसे सेव करके एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन करता। अगर ये टेक्स्ट एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद होता तो ये ओपन हो जाता, नहीं तो वहाँ पे ये एरर शो करता। अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैंने वैसे सेव कर दिया है यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको समझाने के लिए कि इस तरह अगर आपके पास कोरल ड्रा इंस्टॉल है, आपने इसे इंस्टॉल करके इसे ओपन करना है। अब यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे मौजूद है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फाइल में। फ़ाइल में आने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये देखें कि मेरे पास डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे आके मैं इसको ओपन कर दूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया है। अगर ये फ़ाइल कोरल ड्रा में एडोब इलस्ट्रेटर की होती, वहाँ से सेव किया होता कि एडोब इलस्ट्रेटर को रख के हम सेव करते, तो जब यहाँ पे ओपन करते, अगर ये टेक्स्ट अगर कोरल ड्रा का, जैसे कि ये फ़ाइल एडोब इलस्ट्रेटर कोरल ड्रा में एडोब इलस्ट्रेटर हम सेलेक्ट करके सेव करते हैं, तो अगर वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद होता तो यहाँ पे ओपन हो जाता। अगर यहाँ पे ना होता तो फिर ये एरर शो करता। बस सिर्फ इस पे यही फ़र्क है कि अगर पुराने वर्जन का जो टेक्स्ट हमने यूज़ किया है, अगर अपडेटेड जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें वो टेक्स्ट मौजूद है तो ओपन हो जाएगा। अगर
उसमें मौजूद नहीं है तो वो एरर शो कर देगा। तो इसमें ये ऑप्शन यहाँ पर एक था। तो यहाँ पर टाइप मेन्यू में यहाँ पे जितने भी सब मेन्यू हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद हम सेलेक्ट पे मेन्यू को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।